नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जून 2025, दिन सोमवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आज से पंचक लग रहे हैं। दोपहर 1:10 से पंचक लग जाएंगे। और बंगाल में आज नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी बंगाल में विशेष रूप से मनाई जाती है। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:09 से शुरू होगा और सुबह 8:53 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ समय यानी कि शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 5:35 पर शुरू होगा और शाम के 7:20 पर समाप्त होगा। आज मंगल महाराज के नक्षत्र में चंद्र महाराज विचरण कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर वो लोग जो जोखिम भरे कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, बड़े बड़े टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्पात फैक्ट्री या जहाँ पर भी कुछ गर्म चीज़ बनती है, रबड़ की चप्पलें वगैरह बनती हैं, वहाँ पर भी मशीनें गर्म होती हैं। आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतें। क्या समझे? गृहिणियाँ हैं, घर में काम करती हैं, रसोई के अंदर चाकू हाथ में होता है, आग सामने होती है और बिजली के उपकरण साथ में होते हैं, क्योंकि आज आपको दुर्घटना चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आपको जोखिम भरे कार्य करते हैं तो पूरे ध्यानपूर्वक, संयम के साथ, धैर्य के साथ। क्या समझे? जो सुबह 1:10 तक का समय है, ये आपका बड़ा ही कठिन समय है। इसमें धन हानि, धन खर्च होना, कोई मशीनरी खराब हो गई, धन की हानि हो गई ना, रिपेयर करानी है, रिपेयर, अब धन खर्च हो रहा है रिपेयरिंग पे, मरम्मत आदि पे। वाहन है, गाड़ी खराब हो गई, कोई और उपकरण खराब हो गया। अब रसोई के उपकरण कल खराब हुए होंगे तो आप उसे ठीक करा के लाएंगे तो पैसे दे के आएंगे ना। कहने का तात्पर्य, आज आपका धन खर्च होना है मरम्मत आदि पर। और स्वभाव गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, टॉन्टिंग वे में बात करने वाला, हर बात पे उल्टा जवाब देने वाला, अगर ये स्वभाव है तो दोपहर से बाद, दोपहर से पहले आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्वभाव बदलना पड़ेगा। हर कार्य धैर्य से, संयम से, प्यार से करना होगा। जल्दबाजी, गुस्से, चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। आपने क्या सुना है ना वो कि ये बालक बड़ा ढीठ है, ये बच्चा बड़ा ढीठ है, तो आपकी भी कुछ हरकतें ढीठ वाली नजर आएंगी। अर्थात जिद, जो करने की जिद ठान ली वो आप जरूर करोगे। सब समझा रहे हैं कि ये काम मत कर, नुकसान होगा, लेकिन आप वो करोगे। तो इस जिद का, इस गुस्से का, इस ढीठपने का आपको त्याग करना पड़ेगा। ननियाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार आ सकता है, वहां पर हो सकता है कोई संपत्ति विवाद हो या भाई भाई में तनाव हो गया हो। दोपहर 1:10 का बाद जो समय है वो भी, उसमें क्या है कि आपको थोड़ी चिंताएं कम है। चिंतन शुरू हो गया। चिंतन बोले तो कि काम कैसे चलेगा, खर्च कैसे चलेगा, कैसे करेंगे, ये शुरू हो गया। कुंभ राशि, स्वभाव को बदलना इसलिए भी जरूरी है कि जो दोपहर बाद का समय है वो थोड़ा सा उत्तम है। इसमें आपको कुछ लाभ और कुछ कार्य सफल हो सकते हैं। स्वभाव नहीं बदलोगे, आप गुस्से वाले आदमी हो, हर आदमी से आप टॉन्टिंग वे में बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, तो भाई साहब आपका काम, आपकी सेवाएं, आपसे काम कराना या आपसे संबंध रखना कौन करेगा? इमेजिन करके देखो आप एक बार, कोई भी नहीं। कोई काम तो छोड़ो, बात करने को तैयार नहीं होगा।
इसलिए अपने स्वभाव को बदलें। दोपहर 1:10 का बाद का जो समय है वो आपका उत्तम है। बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर काम करें, 100% सफलता मिलेगी। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में काम करें, काम भी सफल होगा, धन लाभ भी होगा। क्या समझे? तो उसमें मार्गदर्शन, सलाह, मशवरा करके काम करें। अपने आप अपनी जिद पे काम मत करें, नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करूँगा तो ले भर ले भैया, बना बनाया काम बिगड़ गया, पैसे भी लगे थे वो नष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य, दोपहर 1:10 के बाद का समय थोड़ा उत्तम है। अगर आप अपने मित्रों की, शुभचिंतकों की, बड़े बुजुर्गों की सलाह पे अमल करोगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और धन लाभ भी होगा। दोपहर बाद का समय नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई सरकारी गैर सरकारी कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, सबके लिए उत्तम है, सभी के लिए। इनको कुछ ना कुछ ऑफर, कोई डील, कोई धन लाभ जरूर होगा। लेकिन लाल रंग, वो भी चमकीला, साटन वगैरह के जो कपड़े होते हैं जिसमें कलर चमकता है, लाल रंग चमकीला और नीला रंग दोनों आपके लिए बहुत अशुभ है। कुंभ राशि वाले जातकगण, लड़ाई झगड़ा इससे दूर रहें, क्योंकि किसी को नुकसान हो ना हो, आपको नुकसान जरूर होगा, चोट भी पहुंचेगी, इसलिए लड़ाई झगड़े से बचें। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, जैसा कि मैंने बताया, आप अब खाना बनाती हैं, हाथ में चाकू है, सामने आग है और बिजली के उपकरण भी साथ हैं, तो आपको ये सारे काम सावधानी से करने चाहिए, शांति से करने चाहिए, क्योंकि आपको भी जलने कटने का डर है, इसलिए कह रहा हूं। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं शांतिपूर्वक और धैर्य से काम लें। दोपहर 1:10 के बाद का जो समय है आपके लिए अच्छा है, उसमें आपको कोई धनराशि, मतलब कि धन लाभ होने की संभावना है। किसी के प्रति आपके मन में कोई ईर्ष्या, गुस्सा, कोई इस प्रकार का है तो अपने मित्रों से, शुभचिंतकों से उस पर विचार करें। देखिए आपके मित्र चुटकियों में आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का आज स्वभाव थोड़ा गर्म है, आपको शांत रहना चाहिए। क्या समझे? बहुत जरूरी है, आप अपने काम पे ध्यान दें, काम सफल होंगे। खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, 1:10 तक का समय आपका बड़ा ही अटपटा है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मतलब दिमाग में उलझन भी है, परेशानी भी है और काम भी करना है, कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। लेकिन 1:10 के बाद का समय आपके किए गए प्रयास सफल होंगे। युवक युवतियां भविष्य की तलाश, इनके लिए 1:10 के बाद सभी अपने जो भी आपने काम प्लानिंग बनाई हुई है, जो काम करने हैं, कहीं एडमिशन करना है, कहीं पेमेंट जमा करानी है, कुछ भी काम है रुके हुए, तो वो 1:10 के बाद करें, ताकि सफलता की संभावना उसमें ज़्यादा है और ताकि आपको सफलता मिल सके। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, उनके लिए भी शुभ दिन जो है वो 1:10 के बाद का समय है। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, घर में शांति होगी, कुछ योजनाएं जो बनाई हुई थी उन पे काम शुरू हो जाएगा। धन लाभ सूर्यास्त के आसपास होने की संभावना है। तो कुंभ राशि आज सबसे जरूरी एक काम है, वो काम है कि गुस्सा ना करें, जिद ना करें। क्या समझे? गुस्सा और जिद दुश्मन होते हैं, किसी के झगड़े में बीच में ना जाए। धैर्य और संयम से जो भी कुछ करोगे, देखो मैंने इतनी सारी बातें बता दी,
उसमें बार बार यही कह रहा हूँ कि शांति से करें, धैर्य से करें, संयम से करें। क्यों, मुझे मालूम है आज आप करोगे जल्दबाजी, फिर भी मैं कह रहा हूँ। तो इस दिन को सुंदर बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, जिद्द गुस्सा धैर्य बना रहे, जिद्द गुस्सा शांत हो, धैर्य संयम कायम हो जाए, बन जाए, उसके अनुसार सुख प्राप्त हो, धन लाभ हो, सफलता हो। तो उसके लिए बाबा भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें। गुड़ कच्चा दूध, मिट्टी के बर्तन में ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थैली ले जाइएगा। बाबा भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें, गुड़ और कच्चा दूध बाबा के चरणों में अर्पण करें, थोड़ी देर वहां बैठें, 10-15 मिनट वहां बिताएं, ताकि 1:10 से पहले का समय उत्तम हो जाए और बाद का सर्वोत्तम हो जाए। और केवल ऑफ वाइट क्रीम कलर नहीं है तो लाइट येलो कलर नहीं है तो खाकी कलर धारण करें, ताकि आपका धैर्य संयम ज़्यादा से ज़्यादा, मन की शांति बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप कुछ भी करके देख लो, मन शांत है तो करने में मजा आता है, और मन अशांत है तो चाहे नोट गिनने हो वो भी बुरे लगते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का आज का हाल। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो भी लाइक कर दें और शेयर कर दें। कुछ कीमती क्षण आपके, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, कुछ कीमती क्षण इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। मेरी मेहनत का छोटा सा नजराना मैं आपसे चाहता हूं, बस धन्यवाद उसके लिए। जिन्होंने कर दिया उनका धन्यवाद, जो करने जा रहे हैं उनका भी अभिनंदन। आपके अनुभव, मैं जो उपाय बताता हूं वो आपके लिए कैसे हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है वो दे, या कोई शिकायत है मुझसे तो वो भी लिखें, और कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, मैं दीपक शर्मा 56 साल का हूं, मैं फला फला काम करता हूं, काम चल नहीं रहा है, मैं दिल्ली का निवासी हूं। काम का विस्तार जरूर लिखें, मैं बिजली का काम करता हूं, दवाई की दुकान है, मैं मैकेनिक हूं, मैं राजमिस्त्री हूं, मैं ड्राइवर हूं, ये जरूर लिखें, क्योंकि हर ग्रह से एक काम जुड़ा हुआ है। मेरे को उस ग्रह को देखना पड़ता है, फिर उस खलल क्यों आ रहा है फिर वो देखना पड़ता है, फिर उपाय निकल कर आता है। और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, मैं जब भी कहता हूँ कुछ चीज़ मंदिर में चढ़ाने के लिए और आपके लिए असंभव है, या कहता हूँ कुत्तों को खिलाओ, बंदर को खिलाओ, गाय को खिलाओ, और आपके लिए असंभव है, तो उन वस्तुओं को जल प्रवाह कीजिए, उससे भी आपको वही लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।